आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट पिछले जो 2 लेक्चर आपने देखा था, जिसमें हमने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की थी, वहाँ पर साथ में हमने मोल कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किया था। तो आज का लेक्चर एक्चुअल में पिछले 2 लेक्चर का रिवीजन ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोल है क्या। तो सपोज़ हमने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लगा दिया मार्कर से, और अगर हम जानना चाहें कि इस छोटे से पॉइंट में कुल कितने मॉलिक्यूल हैं या कुल कितने एटम्स हैं, तो ये संख्या इतनी बड़ी होगी जिसको हम मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेचुरली इस छोटे से मार्क में कुल कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बताने के लिए एक बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ मोल। तो याद रहे, मोल इज़ ए काउंटिंग यूनिट। मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिसका यूज़ हम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स and subatomic particles like electrons, protons, neutrons, इनको काउंट करने के लिए करते हैं। Then what is mole? It is a counting unit which is used for counting atoms, ions, molecules and subatomic particles like electrons, protons, neutrons, etc. तो देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। मोल कॉन्सेप्ट। Mole is a counting unit which is used in counting atoms, ions, molecules and subatomic particles like electron, protons, neutrons, etc. By definition, देखिए डिफाइन कैसे करते हैं मोल को। तो मोल को सबसे पहले हम एक इनडायरेक्ट डेफिनेशन देते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? The amount of a substance which contains as a number of particles as number of carbon atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope is called 1 mole of this substance। यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाता है। कैसे डिफाइन किया आपने? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाता है। द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस which contains as number of particles as number of carbon atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope is called 1 mole of this substance। देखिए क्या definition है? By definition, the amount of a substance which contains as number of particles as number of carbon atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope is called 1 mole of this substance। तो मोल का हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट डेफिनेशन लिया, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने पार्टिकल हों जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के एटम्स होते हैं, उस सब्सटेंस का वह एक मोल कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटली ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जहां भी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मोल। उसे क्या कहा जाएगा? एक मोल कहा जाएगा। तो अब हमको मोल का डायरेक्ट डेफिनेशन मिल गया। क्या है डायरेक्ट डेफिनेशन? दैट इज अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 particles irrespective of its nature is called 1 mole of this substance। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 into 10⁻23 particles present हों,
क्या कहलाता है? पदार्थ का एक मोल कहलाता है। देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप contains 6.022 into 10 raised to power 23 carbon atoms. Hence, mole can also be defined as under the amount of a substance which contains 6.022 into 10 raised to power 23 particles irrespective of its nature is called 1 mole of this substance. Thus 1 mole is equals to 6.022 into 10 raised to power 23 particles. So always remember 1 mole means collection of 6.022 into 10 raised to power 23 particles irrespective of their nature. याद रहे जहां भी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा, चाहे पार्टिकल का नेचर कुछ भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलते हैं। जैसे आप 1 डजन मीन्स कलेक्शन ऑफ 12, जहां भी 12 का कलेक्शन होता है। 1 डजन चौक मीन्स 12 चौक, 1 डजन डस्टर्स 12 डस्टर्स, 1 डजन स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स। ऐसा तो नहीं होता कि 1 डजन चौक मीन्स 12 चौक, 1 डजन डस्टर मीन्स 6 डस्टर। क्यों भाई? तो बोले चौक जो है वो हल्का है और डस्टर भारी है। ऐसा नहीं होता। जहां भी 12 का कलेक्शन होता है उसे हम 1 डजन बोलते हैं। सेम वैसे ही जहां पर भी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा, उस अमाउंट को हम 1 मोल नाम देंगे। तो 1 मोल क्या है? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब हुआ? मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ पार्टिकल बदल गया। पहले हमने एटम लिया था, अब हमने मॉलिक्यूल ले लिया। याद रहे पार्टिकल का कलेक्शन उतना ही होगा 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, लेकिन जहां अब आप एटम्स बोलते थे अब आप वहां H2 मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 H2 मॉलिक्यूल्स। चलिए पार्टिकल का नेचर फिर से चेंज करते हैं। 1 मोल H प्लस आयंस, 1 मोल हाइड्रोजन आयंस, इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 H प्लस आयंस। याद रहे सिर्फ पार्टिकल का नेचर बदलता जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है 1 मोल में। सेम वैसे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल प्रोटॉन्स मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 प्रोटॉन्स। तो जहां भी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मोल। वह क्या कहलाएगा? उस पार्टिकल का 1 मोल कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 GAM, पिछले लेक्चर में आपको ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताया गया था। ये फार्मूले पिछले लेक्चर में भी आए थे, आज फिर से रिपीट हो रहे हैं। आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट का जो 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है, उसमें उस एलिमेंट के 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होते हैं। इसलिए 1 ग्राम एटॉमिक मास को भी हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल एटम्स बोलते हैं। 1 ग्राम एटॉमिक मास मीन्स 1 मोल एटम्स ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। 1 GAM, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of the respective element. Hence, it is also called 1 mole of respective element. The number of gram atomic mass, that is moles, in given amount of an element is obtained using following formula. क्या formula है? तो number of gram atomic mass, that is number of moles, n equals to mass of element in gram divided by gram atomic mass of the element.
तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला जो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें भी आया हुआ था। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सम बना चुके हैं, आप जा कर के पीछे उस वीडियो में जा कर के इसे रेफर कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास और नंबर ऑफ मोल्स, n इक्वल होता है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the number of gram atomic mass or moles n of atoms or ions in given amount of an element is known, then total number of atoms or ions is obtained using following formula. Total number of atoms or ions, कैपिटल N से डिनोट किया है हमने, n इक्वल्स टू स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n0. व्हाट इज n0? दैट इज एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है तो हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास, कैपिटल N दैट इज नंबर ऑफ एटम्स और आयंस इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय n0 दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आज का जो लेक्चर है पूरी तरह पुराने लेक्चर्स का रिवीजन ही है। क्लियर है, मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर में हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 1 GMM ऑफ ऑल द एलिमेंट। जैसे किसी एलिमेंट के 1 ग्राम एटॉमिक मास में उस एलिमेंट के कितने आइटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। इसलिए 1 ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या बोलते थे, एलिमेंट का 1 मोल बोलते थे। सेम वैसे ही किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 GMM में उस सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। इसलिए 1 GMM को भी हम 1 मोल बोलते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी हम उस सब्सटेंस का 1 मोल बोलते हैं। डिफरेंस इतना है कि 1 ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल एटम्स होते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सब्सटेंस के। ये डिफरेंस है दोनों में। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। 1 GMM, 1 gram molecular mass of all these substances contains 6.022 into 10⁻23 molecules of the respective substance. Hence, it is also called 1 mole of the substance. The number of GMM moles in a given amount of a substance is obtained using following formula. क्या है फार्मूला भाई, number of GMM, number of gram molecular mass or moles, n equals to mass of substance in gram divided by gram molecular mass of the substance. ये फार्मूला पिछले लेक्चर में आ चुका है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको बताया गया था कि हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। If number of GMM or moles n of molecules in given amount of a substance is known, then total number of molecules is obtained using following formula. Same formula है total number of molecules का, that is capital N equals to small n, that is number of moles into n0, that is Avogadro's number 6.022 into 10⁻23। तो क्या देखा आपने, n इक्वल्स टू n इंटू n0 दैट्स इक्वल्स टू n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वेयर n0 इज एवोगैड्रोस नंबर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट पिछले 2 लेक्चर का रिवीजन है।
चलिए देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कुल जितने एटम्स होते हैं वही उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है? एटॉमिसिटी कहलाता है। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स जानना चाहें तो हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटॉमिसिटी ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स से। जैसे O2 मॉलिक्यूल है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। H2SO4 है तो व्हाट विल बी एटॉमिसिटी? तो H2 के 2 एटम हैं, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। देन व्हाट विल बी एटॉमिसिटी? दैट इज 2 + 1 + 4 दैट इज 7। तो इस तरीके से एटॉमिसिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएगा। न्यूमेरिकल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ एवोगैड्रोस नंबर, बहुत देर से एक मैजिक नंबर आपके सामने आ रहा है, दैट इज 6.022 × 10⁻23। कई जगह 6.023 × 10⁻23 लिखा हुआ मिलता है, सेम मतलब है, दोनों सेम ही हैं। तो क्या देखते हैं, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? N0 से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। किसी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने पार्टिकल होते हैं वह क्या कहलाता है? एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। और आपको मालूम है सब्सटेंसेस के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो नेचुरली ये जो मैजिक नंबर है इसी को हम क्या नाम देते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, इन द ऑनर ऑफ एवोगैड्रो। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसके ऑनर में हम नाम देते हैं एवोगैड्रोस नंबर। याद रहे इसे एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, तो ऐसा नहीं है, उसको ऑनर देने के लिए हम ये नाम देते हैं। तो क्या देखा आपने? एक्सपेरिमेंटली it has been found that 1 mole of all these substances contains 6.022 × 10⁻23 particles irrespective of their nature. Hence Avogadro's number N0 इक्वल हो गया 6.022 × 10⁻23। तो क्लास 11th का जो स्कूल एग्जाम होता है जनरली आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, हाउ यू कैन डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर। तो बता सकते हैं, उसका वैल्यू बता सकते हैं आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते। एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसको आजकल यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ ये क्या है? तो याद होगा एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, ये एक रिलेटिव नंबर है। और रिलेटिव नंबर है जहां पर हम ये बताते हैं कि किसी एलिमेंट का एक एटम या किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक एटम से या कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से से कितने गुना भारी है, उसी को हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक मास या रेस्पेक्टिव सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास बोलते थे। यहां पर ये जो कंपेयरिंग यूनिट है दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का जो हम 12वां हिस्सा ले रहे हैं कंपेयर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम देते हैं उसी को हम? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या है, हाउ यू कैन डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट? द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो इट इज AMU। क्या बताया गया? कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें हिस्से का द्रव्यमान क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज परमाणुविक द्रव्यमान इकाई AMU कहलाता है। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजुअली डायरेक्ट पूछ देता है 1 AMU का वैल्यू कितना ग्राम या कितना किलोग्राम होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं 1 AMU का वैल्यू। याद रहे 1 AMU क्या है? तो कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से का मास है। अब हम ये देखेंगे कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होगा और देन इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा? AMU का। उसके पहले हमको मालूम है कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम।
तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स होंगे? 1 मोल, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो नेचुरली 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास कितना है? 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये होगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। नाउ इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 AMU का वैल्यू मिलेगा। देखिए कैलकुलेशन कैसा है। सिंस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 आइसोटोप इज 12 ग्राम, कैसे आया? एटॉमिक मास ऑफ C12 इज 12, देयरफॉर ग्राम एटॉमिक मास विल बी 12 ग्राम। तो क्या देखा आपने? सिंस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 आइसोटोप इक्वल्स टू 12 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 विल बी 12 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम में कुल कितने एटम्स होंगे कार्बन के? तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो नेचुरली 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास कितना हो गया? 12 ग्राम। Therefore, mass of 1 atom of carbon 12 कितना होगा? 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। बाय मिस्टेक यहाँ -23 लिखा है, दैट इज 23। 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। Therefore, mass of 1/12 part of 1 atom of carbon 12 isotope कितना होगा? 1/12 into 12 divided by 6.022 into 10⁻23, not -23, this is by mistake, that is 23। That's equals to कितना आया? 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, that's equals to 1/6.022 into 10⁻23 ग्राम। Always remember this is not -23, that is by mistake, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर। तो क्या वैल्यू मिला? मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दैट इज 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, दैट्स इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू मिल गया किसका? 1 AMU का। डायरेक्ट आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 1 AMU का वैल्यू कितना होता है? देन आंसर इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर? तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इट इज क्लियर दैट एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे भी पूछा गया है, एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? तो याद रहे दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर के व्युत्क्रम के बराबर है ये न्यूमेरिकली। देखिए क्या है, इट इज क्लियर दैट एटॉमिक मास यूनिट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर N0, दैट इज 1 AMU इक्वल्स टू 1/6.022 इंटू 10⁻23, नॉट -23, दिस इज 23। 1 AMU इक्वल्स टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, दैट्स इक्वल्स टू 1/N0। तो एटॉमिक मास यूनिट न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में आपने मोल कॉन्सेप्ट कवर किया। आज का लेक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो पुराने लेक्चर्स थे उनका रिवीजन ही था। न्यूमेरिकल्स हम यहां से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि मोल कॉन्सेप्ट से वहाँ न्यूमेरिकल ना आए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आ रहा है केमिस्ट्री में तो आप मोल कॉन्सेप्ट से बच नहीं सकते। तो नेचुरली हमको देखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली नीट, एम्स, IIT, जिपमर, इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।